हेलो एंड वेलकम। आई एम सोनू सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राइट, तो आज हम बात करेंगे, आपको पता ही लग गया होगा पीछे फोटो को देखकर कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। टॉपिक हमारा इफ़ और दैट में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, सर हमको इफ़ और दैट के डिफरेंस के बारे में बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हर एक एग्जाम में आप चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, चाहे आप एसएससी का उठाकर देख लो, चाहे आप बैंकिंग का देख लो, या फिर सीईटी स्टेट लेवल एग्जाम देख लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। राइट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन ना आए। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इफ और दैट का मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, बिल्कुल एकदम जड़ से। कोई बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम जड़ से। राइट, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रखा होगा ये, तो वो बच्चे इसको और अच्छे तरह से देखें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अगर जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। राइट, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखो नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। देखो इफ और दैट। इफ और दैट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से इसमें क्वेश्चन नहीं आता। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी फिलअप्स पूछ लेता है, कभी क्लोज फ्रेज पूछ लेता है, कभी एरर्स पूछ लेता है, कभी इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछ लेता है। राइट, तो ये आज मैं बिल्कुल बात करूंगा कि इफ और दैट में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिल्कुल आसान कि इफ और दैट में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इफ और दैट की, अगर हम बात करें इफ और दैट की, सबसे पहले देखो इफ, सबसे पहला है हमारे पास इफ। इफ और दैट सबसे पहली चीज है इफ। जब आप इफ को देखते हो तो आप इसका दो तरह से यूज देखते हो। कितनी तरह से? दो। आप कई बार इफ को कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होते हुए देखते हो, ये कंडीशन को भी दिखाता है। फिलहाल हम उस कंडीशन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, उसकी बात कभी आगे करेंगे। इफ का जो दूसरा फंक्शन है, इफ का जो दूसरा फंक्शन है, इफ दिखाता है अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी, जब आप क्या हो, अनसर्टेन हो, किसी चीज को लेकर अनसर्टेन हो। अनसर्टेन का मतलब होता है जब आप चीज को लेकर क्लियर नहीं हो। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर का मतलब अनक्लियर, जब आप किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं हो। देखो आपको दो तरह से बात पता होती है, या तो आप उस बात को, या तो आपको कोई बात पता है, या फिर आपको कोई बात बिल्कुल भी पता नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हो। राइट, अगर आपको चीजें अनसर्टेन हो या फिर अनक्लियर हो तो आप क्या यूज करोगे? इफ। और इसी के साथ साथ है दैट। दैट आप जब यूज कर लेते हो जब आपको चीज बिल्कुल वो बात क्या हो, क्लियर हो, या फिर उस बात को लेकर आप क्या हो, श्योर हो। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझो, कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज मैं बिल्कुल जड़ से काम कर रहा हूं। इफ कब यूज करोगे? जब आप बात को लेकर क्या हो, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब अनक्लियर, जो आपको कंफ्यूजन हो। यहां ऐसे समझ सकते हो, या फिर आपको क्या हो, कंफ्यूजन, या क्या हो आपको कंफ्यूजन। इफ दैट कब यूज करोगे? जब आप किसी भी बात को लेकर क्या हो, क्लियर हो। क्लियर यानी श्योर हो। राइट, देखो इस बेस पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे नेक्स्ट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप खुद जवाब दोगे। आई नो, आई नो इफ या दैट, आई नो इफ या दैट, माई फ्रेंड will reach there। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो इफ या दैट माई फ्रेंड विल रीच देयर। साथ साथ मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ या दैट, इफ या दैट माई फ्रेंड विल रीच देयर। अब देखो मैंने आपके सामने दो सेंटेंस स्क्रीन पर लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई नो इफ या दैट माय फ्रेंड विल रीच देयर। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो इफ या दैट माय फ्रेंड विल रीच देयर। देखो एक बार वापसी करते हैं। इफ कब यूज करोगे? जब आपको चीज क्या है, क्लियर नहीं हो, या फिर आप किसी बात को लेकर श्योर नहीं हो या कंफ्यूजन में हो। दैट कब यूज करोगे? जब आप किसी भी बात को लेकर क्या हो, कंफर्म हो या क्लियर हो, श्योर हो। तो देखो पहला सेंटेंस आप कह रहा है कि आई नो दैट, आई नो मैं जानता हूं, मुझे पता है कि माई फ्रेंड विल रीच देयर। अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज पता है तो इसका मतलब आप क्लियर हो, और क्लियर हो तो फिर आप क्या यूज करोगे यहाँ पर? दैट। क्लियर हो तो आप फिर क्या यूज कर लोगे? दैट।
राइट, जस्ट वेट। तो क्लियर हो तो आप क्या यूज कर लोगे, दैट। इफ यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। इफ यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा सेंटेंस, मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि माई फ्रेंड विल रीच देयर। अब एक बात बताओ, अगर आपको पता नहीं है तो आप उस बात को लेकर क्लियर नहीं हो, और क्लियर नहीं हो तो आप दैट यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज कर जाओगे, इफ। अगर क्लियर नहीं हो तो आपको कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन हो तो आप अनसर्टेन हो। तो ये चीज है, तो ये है बेसिक डिफरेंस, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। इसी को मैंने ऐसे लिखा, साथ साथ कॉपी रखना। इसी को मैंने ऐसे लिखा, इसी को मैंने ऐसे लिखा, आई डाउट, आई डाउट इफ या दैट, आई डाउट इफ या दैट रोहित विल हेल्प यू। और इसी को मैंने लिखा, आई डोंट डाउट, आई डोंट डाउट इफ या दैट, इफ या दैट रोहित विल हेल्प यू, राइट। देखो, अब देखो, आई डाउट, मुझे डाउट है। अगर एक बात बताओ, अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब आप क्लियर नहीं हो, और क्लियर नहीं हो तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, इफ। दैट यहाँ पे कट जाएगा, राइट। अगर आपको डाउट है इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन क्या है, क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो क्या आ जाएगा, इफ। अब देखो दूसरा कह रहा है आई डोंट डाउट, बिल्कुल रटो मत। अब एक हम क्या होता है कि बचपन से रूल रट लेते हैं कि इफ का प्रयोग यहाँ करो वहां करो, है ना। ऐसा भी सोच लेते हैं, कई टीचर्स ऐसे रटा लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है, ये ऐसे जुड़ता है वैसा। बेटा एकदम बिल्कुल खत्म करो चीजें, बिल्कुल बेसिक से समझो कि इसका रियल डिफरेंस क्या होता है। आज मैं आपसे बच्चों वाली बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे एडवांस लेवल, जीरो से लेकर इसका एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल मेन जड़ तक, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, मैंने दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट डाउट। अब एक बात बताओ, आई डोंट डाउट, मुझे डाउट नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर आपको डाउट नहीं है तो इसका मतलब आप उस चीज को लेकर क्लियर हो, और क्लियर हो तो फिर क्या यूज कर लोगे आप, दैट, या इफ कट गया। समझ में आ रही है बातचीत। आई डाउट, मैंने लिखा आई डाउट, डाउट है तो मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो क्या आ जाएगा, इफ। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्लियर हो, क्लियर हो तो फिर क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। इसी एक सेंटेंस देखो, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हैव अ फ्यू डाउट्स, आई हैव अ फ्यू डाउट्स इफ या दैट, इफ या दैट रोहित विल हेल्प यू। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हैव फ्यू डाउट, आई हैव फ्यू डाउट इफ या दैट रोहित विल हेल्प यू। अब देखो ठीक से, मैंने कहा आई हैव अ फ्यू डाउट्स। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो अ फ्यू का मतलब निकलता है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब न के बराबर, राइट। इसका मतलब निकलता है न के बराबर, ठीक है। न के बराबर का मतलब नहीं होना, मुझे न के बराबर डाउट है। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी चीज को लेकर न के बराबर डाउट है, न के बराबर डाउट है तो आप क्लियर वाली साइड ज्यादा हो, राइट। न के बराबर डाउट है तो आप क्लियर वाली साइड ज्यादा हो, तो इसका मतलब आप क्लियर हो, और क्लियर हो तो फिर क्या यूज कर लोगे बेटा, दैट। इफ यहां से गायब। दूसरा देखो, आई हैव अ फ्यू डाउट्स, इसने कहा आई हैव अ फ्यू डाउट्स, फ्यू डाउट्स, फ्यू डाउट्स का मतलब है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब थोड़ा होना। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा डाउट है का मतलब थोड़ा डाउट है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप क्लियर तो नहीं हो, कंफ्यूजन में हो। अगर कंफ्यूज है तो आपको क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो फिर क्या यूज करोगे बेटा, इफ। दैट यहां से नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये चीज है, इसका मतलब होता है न के बराबर, और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ, राइट, कुछ कुछ होना। देखो दूसरा आगे नेक्स्ट, साथ साथ कॉपी रखना। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल, आई सेल्डम डाउट, आई सेल्डम डाउट इफ या दैट ही विल कम। देखो, आई सेल्डम डाउट ही विल कम इफ या दैट, मैंने लिखा आई सेल्डम डाउट। सेल्डम का मतलब होता है, सेल्डम का मीनिंग होता है, सेल्डम का मीनिंग होता है बेटा
ऑलमोस्ट नेवर, नेवर का मतलब नहीं। एक बात बताओ, अगर आपको किसी चीज को लेकर कोई चीज क्लियर नहीं है, आई नेवर डाउट, सेल्डम का दूसरा मीनिंग क्या होता है? नेवर। नेवर का मतलब नहीं, न के बराबर। अगर आपको डाउट नहीं है तो इसका मतलब क्लियर हो, क्लियर हो तो क्या यूज कर जाओगे बेटा? दैट। राइट। आप बिल्कुल भी चीजों को रटो मत कि किसी भी चीज को रट लिया, किसी भी वर्ड को रट लिया, नहीं। आप उसका मीनिंग चेक करो कि उसका रियल सेंटेंस में मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आई रेयरली डाउट, आई रेयरली डाउट इफ या दैट, इफ या दैट ही विल कम। एक बात बताओ, इस रेयरली का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर रेयरली का मतलब भी न के बराबर होता है। रेयरली का मतलब भी क्या होता है? देखो कुछ एक वर्ड है, जैसे सेल्डम हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, राइट, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया। ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड। ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब न के बराबर या नहीं होना। अगर आपको किसी चीज को लेकर डाउट नहीं है तो इसका मतलब आप क्लियर हो, और क्लियर हो तो फिर क्या करोगे आप? दैट। इफ नहीं क्लियर है, चलो अब देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इसी पैटर्न से, सिंपल सा। देखो नेक्स्ट, आई ऑफन डाउट, I often doubt, I often doubt if या that, I often doubt if या that he will help you। एक बात बताओ, ऑफन कैसा वर्ड है? अगर आप ऑफन को देखोगे, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर का मतलब 50-50, 50-50 इसका मतलब होता है बेटा 50-50। सम टाइम, इसका दूसरा मीनिंग निकाल सकते हो आप 50-50 यानी सम टाइम। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एक बात बताओ, अगर आपको कभी कभी डाउट होता है, अगर डाउट होता है तो इसका मतलब क्लियर तो नहीं हो, क्लियर नहीं हो तो आप कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन में हो तो क्या करो? इफ दैट नहीं। राइट। तो ऐसे आपको काम करना है। आपको ये चीज चेक करनी है कि इसका मीनिंग रियल में क्या है, इसका मीनिंग सेंटेंस में रियल में क्या है ना? आप किसी चीज को रटना मत कि ऐसा देख लिया तो ऐसा करना है। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि इनका क्या मतलब है। देखो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इफ का आप तब यूज करना जब अनसर्टेन हो, किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेन हो, यानी अनक्लियर हो, यानी आपको क्लियर नहीं हो, इसका मतलब आपको नॉट फिक्स, कंफ्यूजन में हो, तब आप इफ यूज करना। और आप किसी भी बात को लेकर क्लियर हो या श्योर हो, आपको पक्का पता है कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी है, तो आप क्या यूज कर जाओगे? दैट। ठीक है, साथ साथ एग्जांपल मैंने आपको साथ साथ लिख दिया है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से आपका कितने भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, चाहे एसएससी में आ जाए, सीजीएल में आ जाए, चाहे बैंकिंग में आ जाए, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम में आ जाए, और हर एक एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अब आपको आगे क्या करना है? अब आपको आगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। राइट। अभी देखो स्टार्ट किया है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर करूंगा। ठीक है, आपके हर एक डाउट को मैं यहाँ पर साथ में मिलकर सोल्व करेंगे। ठीक है, बस आप कमेंट करते जाओ, है ना? आप कमेंट करते जाओ और मुझे बताते जाओ कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। वीडियो को साथ साथ लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।